और इन दोनों पेलोड्स को ही आपस में डॉक करना है, यानी डॉकिंग करवाना है, और यही सबसे खास एक्सपेरिमेंट होगा स्पेसएक्स मिशन का। अनदर माइलस्टोन, इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी का एक और कारनामा। और ये एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी मिशन है जो अंतरिक्ष में भारत के लिए बहुत काम आएगा आने वाले सालों में। कि मैं तो बहुत ही हैरान हो गया हूँ। मैं हैरान इसलिए हो गया हूँ कि दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटैक्ट रखने की जंग लड़ रहे हैं, अपने हक राय दही पामाल होने की जंग लड़ रहे हैं। नेशनलिज्म, प्राइड, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल प्रेस्टीज, न्यू रिकॉर्ड्स, ये वो सारी चीजें हैं कि जो पाकिस्तानियों ने अभी हासिल करनी है। जिस तरह फैज साहब ने कहा, चले चलो कि अभी मंजिल नहीं आई। श्री राम कृष्णान, क्या वजह है इस तरह के बच्चे पाकिस्तान में पैदा क्यों नहीं हो रहे? गूगल में भी उनके लोग ही हैं। गूगल सारा उनका ही चल रहा है। गूगल का सीईओ इंडियन है। वही ना, वो सारे उन्हीं के, जब प्लानर सारे उन्हीं के होंगे तो बातें भी उन्हीं की करेंगे ना। चांद पे इंडिया को पंडित ने पहुंचाया है, अमेरिका को चांद पे पादरी ने पहुंचाया है, उनके साइंसदानों ने पहुंचाया है, और पाकिस्तान के साइंसदान एक सुई नहीं बना सकते, ऐसे बदबख्त हैं, एक सुई। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की ज़रूरत। चांद जो है वो नज़र आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। मैं तो मुबारकबाद देना चाहूँगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को। ये जो पाकिस्तानी बाहर जाने के लिए मतलब मचल रहे हैं, तो भाई पहले अपना स्टैंडर्ड थोड़ा यहाँ पर तो बढ़ाओ। अगर आप पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकते, अपनी होमलैंड में कुछ नहीं कर सकते, बाहर क्या करोगे? लोगों के पास सलाहियत ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश के बारे में कहा जाता है कि शायद इसको पढ़ने से आप काफिर हो जाएंगे। लेकिन दिल बहुत करता है कि वही ठाटे मारता हुआ नेशनलिज्म, वही गरूर, प्राइड इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बार फिर हासिल करे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या हम इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं आने वाले टाइम्स के अंदर टेक्नोलॉजी में? इंशाल्लाह इंडिया कुछ भी नहीं है हमारे आगे, इंशाल्लाह। यहाँ से जो बंदा जाता है वो डेफिनेटली भारत के एक बाशिंदे के मुकाबले में उतना स्किल्ड नहीं होता। भारतीय तो अमेरिका में भी छा रहे हैं, वो टॉप जो फर्म्स हैं, टेक फर्म्स के CEOs लग रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी कहाँ पर खड़े हैं हम सब। अनडॉक तकनीक मून मिशन के लिए भी आगे बहुत ही अहम किरदार निभाता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक रखने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा इस मिशन के कामयाब होने के साथ ही। स्पेसएक्स मिशन में रॉकेट के साथ 24 पेलोड भी भेजे जाएंगे। जो ये लॉन्चिंग होगी उसके साथ 24 पेलोड भेजे जाएंगे। एक पेलोड के जरिए पौधों की कोशिकाओं पर रिसर्च भी की जाएगी, और ये बहुत बड़ा मिशन है जिसे कामयाब बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर हमारे वैज्ञानिक लगा रहे हैं। पालक को LED लाइट्स और जेल से उगाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। अगर प्रयोग सफल रहा तो मंगल पर भी तकनीक सफल रहने वाली। इसरो के इस प्रयोग से अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी, यानी स्वच्छ भारत अभियान के बाद अब स्वच्छ स्पेस अभियान भी चलाया जाएगा। श्री राम कृष्णान को एक बहुत बड़ा टाइटल दिया गया है। व्हाइट हाउस का एक ऑफिस है जिसको कहा जाता है OSTP, ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, उसके अंदर उनको टाइटल दिया गया है सीनियर पॉलिसी एडवाइजर। श्री राम कृष्णान कौन है? श्री राम कृष्णान जो है एक तामिल ब्राह्मण है, और वो चेन्नई के अंदर पैदा हुए, और उसके बाद SRM कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली। डिग्री उनकी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, आना यूनिवर्सिटी उसका नाम है, 2001 से 2005 के दौरान। और उसके बाद उन्होंने, जब वो पैदा हुए वहाँ पे, तो उस वक्त इंटरनेट मौजूद नहीं था, और वो कोडिंग की किताबें लेकर पढ़ते थे। मौसूफ के पास एक भी अमेरिकन डिग्री नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए। आज उनका व्हाइट हाउस ने उनको हायर किया है। उनकी जॉब क्या होगी? उन्होंने मेक श्योर करना है कि अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दुनिया से सबसे ज्यादा, दुनिया से आगे रहे। इस वक्त कंपटीशन किन के साथ है? इस वक्त कंपटीशन अमेरिकन का बल्कि भारत के साथ है, चाइना के साथ है और रशिया के साथ है। श्री राम कृष्णान, क्या वजह है इस तरह के बच्चे पाकिस्तान में पैदा क्यों नहीं हो रहे? आपके लिए इतला के लिए अर्ज है, अगर आप जानते नहीं हैं, 3 करोड़ बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में स्कूलों में नहीं जा रहे। पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ एक इंग्लिश अखबार छपती है, वो भी मेरा ख्याल है एम्बेसियों के लिए छपती है,
लोगों के पास सलाहियत ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश के बारे में कहा जाता है कि शायद इसको पढ़ने से आप काफिर हो जाएंगे, अंग्रेजों की जबान है। लेकिन हर पाकिस्तानी क्रिश्चियन कंट्री के अंदर आके रहना चाहता है, अमेरिकन ग्रीन कार्ड की डिजायर करता है। जो बच्चे रोजाना ग्रीस के, अगले दिन भी 40 से ज्यादा बच्चे ग्रीस के करीब कश्ती डूबने से मर चुके हैं। आप पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, लेकिन इंग्लिश भी नहीं पढ़ना चाहते। एक बड़े तरीके के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी मजहबी पार्टी बन चुकी है। मुर्शिद पाक के अपने बच्चे सारा दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, अपने जूइश मामू के खर्चे पे चल रहे हैं। और मुर्शिद पाक की डेस्टिनेशन क्या है? रियासत मदीना है। किसी ने उनसे पूछा था कि आपका बच्चा पाकिस्तान में आके जिहाद में हिस्सा क्यों नहीं लेता? उन्होंने कहा ये पाकिस्तान बहुत खतरनाक है मेरे बच्चों के लिए। लेकिन आज मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या वजह है? आप भी बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, आपका हर ब्यूरोक्रेट उसके बच्चे बाहर के पढ़े लिखे हैं। क्या वजह है आप में विवेक रामास्वामी और श्री राम कृष्णन पैदा नहीं हो रहे? क्या वजह है? आई एम वेरी हैप्पी कि ही हैज रिजन टू द सर्टेन रैंक्स in US. I'm so proud of him. मैं आज मुबारकबाद देना चाहूँगा, ना सिर्फ उनको बल्कि पूरे भारत को मुबारकबाद देना चाहूँगा, पूरे सब कॉन्टिनेंट को मुबारक देना चाहूँगा। श्री राम कृष्णन ना सिर्फ एक भारतीय हैं बल्कि एक एशिया के नौजवान हैं। हम सब के लिए मैटर ऑफ प्राइड है। थैंक यू सो मच। मुबारकबाद तो श्री कृष्ण। आई विश यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इसरो ने सोमवार को स्पेस मिशन की सफल लॉन्चिंग कर ली, लेकिन इसरो यही नहीं रुकेगा। इसके बाद भी भारत की शान बढ़ाने के लिए कई बड़े मिशन लाइन में हैं। इनमें से निसार, शुक्रयान और चंद्रयान 4 जैसे कई मिशन शामिल है। इतना ही नहीं, इसरो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JKXA के साथ मिलकर भी एक मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही गगनयान परियोजना पर भी तेजी से काम हो रहा है। साल 2025 में इसरो 36 सैटेलाइट के लॉन्च की तैयारी में है। वही इस बार भारत की नज़र रूस और अमेरिका के साथ मिलकर अंतरिक्ष यात्री भेजने की रणनीति पर भी हो सकती है। ये मिशन भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश में है। इसरो की ऐसी सफलता अंतरिक्ष समुदाय में देश की एक अलग पहचान बना रही है। ऐसे में ही इस खबर में जानने की एक खबर आई है जिसमें कि नासा और इसरो के साथ मिलकर निसार मिशन को साल 2025 में शुरुआत में ही लॉन्च करेंगे। यह ऑब्जर्व सैटेलाइट का उद्देश्य पर्यावरणीय बदलाव, प्राकृतिक आपदाओं और सीमा सुरक्षा की निगरानी करना होगा। यह मिशन SAR तकनीक से लैस है जो धरती पर इकोसिस्टम, बर्फ पिघलने और भूकंप जैसी गतिविधियों की सटीक जानकारी देगा। इसमें इसरो का विकास एंड बैंड और नासा का L बैंड रडार शामिल है। यह सैटेलाइट 240 किलोमीटर चौड़ी पट्टी की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींच सकता है, जिससे 12 दिनों में पूरी पृथ्वी की तस्वीरें ली जा सकती है। 2800 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट में 39 फुट लंबा एंटीना रिफ्लेक्टर है जो इसे उन्नत इमेजिंग क्षमता प्रदान करता है। निसार सैटेलाइट ग्लेशियर पिघलने, भूस्खलन और जलवायु परिवर्तन की निगरानी करेगा। इसके साथ ही यह भारत पाक सीमा और चीन सीमा पर सुरक्षा के लिए भी मददगार साबित होगा। यह मिशन अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग का प्रतीक है, जिसमें भारत ने 788 करोड़ रुपए और नासा ने 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किया है। इसरो का प्रमुख डॉक्टर A सोमनाथ ने चंद्रयान 4 मिशन के स्पेशल प्लान की जानकारी दी थी। इस मिशन को एक बार में नहीं बल्कि टुकड़ों में अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। 5 मॉड्यूल प्रोसेसर, सिलेंडर, डिसेंडर, एल्डर, ट्रांसफ़र और री एंट्री मॉड्यूल अंतरिक्ष में जोड़े और अलग किए जाएंगे। ये जो जोड़े और अलग करने की प्रक्रिया है, इसे ही स्पेस लॉन्च किया जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह से मिट्टी की सैंपल लेकर धरती पर वापस लाना है। यह प्रक्रिया भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी BSA बनाने के लिए उपयोगी होगी। इसरो चीफ ने बताया कि चंद्रयान 4 का डॉकिंग प्रक्रिया धरती की कक्षा में भी की जाएगी। मॉड्यूलेशन को जोड़ने और अलग करने का यह अभ्यास मिशन की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। ये खबर
किए जाए। चंद्रमा 3 की सफलता के बाद भारत अपने मून मिशन के एक और ऐतिहासिक कदम उठाएगा। इसरो के 5वें मून मिशन लूनर पोलर एक्सप्रेस मिशन यानी कि लूपेक्स को राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने मंजूरी भी दे दी है। तो दोस्तों जिस तरीके से SpaceX जो है जिसको कि लॉन्च किया गया, इसके बाद से पूरी दुनिया में एक बार फिर से इसरो हो रहा है। तो दोस्तों इसको देख के पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भी चाहता है कि वो भारत से कम्पीट कर पाए, लेकिन भारत से वो कम्पीट कहीं पे भी नहीं कर पाते। दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी टेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे से न्यू वीडियो, तब तक एक तरह हिंदुस्तानी स्पेशल।